सो ये बात ठीक है जो मैंने यहाँ लिखी है? इज इट राइट, रॉन्ग? पक्का? व्हाट डज इट मीन? सक्सेस इज इक्वल्स ग्रोथ। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि देखो बड़ा सिंपल है, सिंपल सी बात है, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, यार बंदा सक्सेसफुल है। द पॉइंट दैट नितिन जस्ट मेंशन्ड, राइट, कि अगर आप टारगेट लगातार अचीव कर रहे हैं, ओवर अचीव कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है तो बंदा सक्सेसफुल है। अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहे होते या सेम मेंटेन कर रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, अपनी सक्सेस को बस सस्टेन कर रहे हो। ग्रोथ अगर सस्टेन हो रही है तो आपको मेहनत करते रहने पड़ती है, और अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो क्या होता है, अगर आप अपने गोल अचीव नहीं हो रहे हो तो आप फेलियर स्टैंप लग जाती है जी कि ये बंदा फेल है, इससे नहीं होने वाला, इससे नहीं काम होने वाला, इसके तो टारगेट पूरे नहीं होते। करेक्ट? तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जब हम अपने बिजनेस को लगातार ट्रैक करते रहते हैं तो हमें हर हालत में अपने आप की ग्रोथ को, अपने आप की ग्रोथ नहीं, अपनी ग्रोथ को, अपने बिजनेस की ग्रोथ को लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। और वो कैसे मिलता है? सो व्हेन यू ऐड न्यू कस्टमर्स इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। when you sell, make new sales to the existing customer, then what it becomes? Then it becomes vertical. Yeah, so that is the difference you have to realize, that what we are saying is you will grow every time that you keep growing horizontally as well as vertically. So एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप बैठो, आप का बिजनेस कहाँ कहाँ चलता है? ऑल ओवर इंडिया। सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? गाजियाबाद, फरीदाबाद, जितने इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं ये वाली एरिया में। ठीक है, अब अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपके पास क्या रास्ते हैं? तो या तो आप बहादुरगढ़ से रोहतक जाओगे, फरीदाबाद से पलवल जाओगे, राइट, गुड़गांव से मानेसर और आगे बावल जाओगे। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहे हो, यहाँ पे नया डीलर खोला, वहाँ पे अपने बिजनेस किया, तो वो सारा आपके लिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो गया। प्रोडक्ट वही है, माल वही है ना? करेक्ट? तो माल वही है, आपने उसको बस अपने एक्सपैंड करना शुरू किया, अपना डीलर बेस एक्सपैंड किया, तो आपका वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। करेक्ट? दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आपके बिजनेस में ऑलरेडी आपने जिस जगह पे काम कर रहे हो तो आपने या तो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और आपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट भी दे दिए। तो अगर मैं आपका कस्टमर हूँ और आपसे 1 लाख रुपए का काम करता हूँ और आपने नए प्रोडक्ट मुझे ला के दिए, तो मैं उसके मैंने 20,000 रुपये का माल और ले लिया, तो अब आपने मुझे ही 1,20,000 का बना दिया। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, तो ये मेरी आपकी वर्टिकल ग्रोथ होगी मेरे साथ। वो उन्होंने सेम प्रोडक्ट के 10% एक्स्ट्रा बेचा तो वो वर्टिकल ग्रोथ हो गई। तो अगर आप सेम प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचते हो, ज़्यादा बेचते हो, तो वो आपकी वर्टिकल ग्रोथ है। सेम प्रोडक्ट सेम कस्टमर को नए प्रोडक्ट्स भी बेचते हो तो भी वो वर्टिकल ग्रोथ है। लेकिन जब आप नए डीलर्स, नई मार्केट्स खोलते हो तो वो हॉरिजॉन्टल है। वो नए मार्केट्स में आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करोगे वो तो नए मार्केट्स में नए हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल ही आने वाले हैं। तो इसमें एक जो सिर्फ छोटा सा गैप है, थ्योरी है ये तो, लेकिन जब आप इसको मार्केट में काम करते वक्त उतारेंगे, जब आप अपने बिजनेस को देखेंगे कि मेरे मार्केट में कौन से गैप्स बचे हुए हैं, तब जाकर के आप इसको ज़्यादा क्लैरिटी में समझ पाएंगे। सो दैट इज द प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिंपल। पहले समझ लें कि हमारा बिजनेस 2 जगह से बढ़ता है, ज़्यादा कस्टमर या एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज़्यादा बिजनेस। इसके अलावा कोई तरीका है हमारे पास? यानी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे कौन हो गया? एक तरफ तो कस्टमर और दूसरी तरफ मार्केट्स जहाँ पे कस्टमर मिलेंगे। मेक सेंस? यस, नो? आज आपके पास कितने कस्टमर हैं? 10 कस्टमर्स यू हैव हु वर्क रेगुलरली। तो अगर आपने आपके एग्जिस्टिंग 10 कस्टमर्स का बिजनेस लगातार साल भर साल, महीना भर महीना या क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ता जाए तो आपकी वो वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर आप 10 कस्टमर्स के साथ 4 कस्टमर और ढूंढ लें जिनको आप नए ढूंढेंगे, वो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो इसका मतलब ये भी है कि आपके बिजनेस के लिए भी, जैसे बाकियों का बिजनेस है, आपके बिजनेस के लिए भी लगातार बंदे, नया बिजनेस ढूंढना, एक कॉर्पोरेट ढूंढना, एक क्लाइंट ढूंढना, महीने भर महीने, क्वार्टर बाय क्वार्टर, सीजन बाय सीजन। इफ यू आर ए सोशल इवेंट पर्सन और ए कॉर्पोरेट इवेंट पर्सन, सीजन बाय सीजन आप जब ऐड करते रहते हैं तो आपकी ग्रोथ तब होती है। अदरवाइज अगर आप सेम लेवल का बिजनेस हर साल करते रहें तो आपकी डी ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप ये खुश रह सकते हैं कि मेरे पास 10 कस्टमर और 20 साल से 10 कस्टमर हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ हैप्पी सिचुएशन। ठीक है।